सो हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखो मेरे सामने एक LTMR यानी मॉडर्न MCC जो आते हैं उसकी एक ड्राइंग रखी हुई है, मुझे भेजी गई है और इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने को मुझे कहा गया है। तो मैं आप सभी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ज़रा ध्यान से देखना, कोई भी चीज़ छूटे नहीं, क्योंकि अगर आपने इलेक्ट्रिकल में एक भी चीज़ को मिस किया तो फिर आप पूरा कम्प्लीटली कभी भी नहीं सीख पाओगे। इसमें एक एक चीज़ बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह ज़रूरी होती है। तो ये देखो 3 फेज सिस्टम है, 415 वोल्ट 3 फेज 4 वायर 50 हर्ट्ज बस, राइट, न्यूट्रल RYB। उसमें से 3 फेज सिस्टम इस तरह से निकल रहा है, 3 फेज निकले यहाँ पे और MPCB में गए, Q3 MPCB है। और उसके बाद ये तीनों फेज फिर जा रहे हैं कहीं पे, तीनों फेज जा रहे हैं, देखो R1 202 202 करके जा रहे हैं ना। ये 202 क्या है और 203 क्या है, ये क्या है 202 और 203 कॉलम नंबर। यहाँ पे देखो ऊपर में 101 102 103 104 करके है ना। तो ड्राइंग में यही चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो ये 202 हम देखेंगे नेक्स्ट पेज में, उससे पहले इस पेज में और क्या क्या वो भी देख लेते हैं। तो ये कहीं पे जा रही है, फिर वहाँ पे फिर वो रिटर्न आ रही है, उसके बाद फिर क्या है, ये 3 फेज यहाँ पे K1 के थ्रू मोटर को जाएंगी और रिवर्स परफॉर्मेंस के लिए, रिवर्स में घूमने के लिए फिर K2 के थ्रू होते हुए फिर मोटर को मिलेगी। मतलब K1 जब एनर्जाइज होगा तो मोटर फॉरवर्ड चलेगी और K2 यदि एनर्जाइज हुई तो मोटर रिवर्स में चलेगी। ठीक है, सिर्फ एक फेज चेंज किया गया, मतलब एक दूसरे के साथ। तो ये फॉरवर्ड रिवर्स का फंडामेंटल तो आप सभी लोग जानते ही हो अभी तक। अब यहाँ पे देखो LTMR का इनपुट एंड आउटपुट के बारे में यहाँ कहा गया है, क्या क्या है। 1.1 लोकल फॉरवर्ड स्टार्ट, 1.2 लोकल रिवर्स स्टार्ट, ये इनपुट है। उसके बाद 1.3 मोटर का फॉरवर्ड रनिंग का फीडबैक है। 1.4 फील्ड स्टॉप प्लस पैनल स्टॉप यदि लगे हुए तो ये इनपुट हमें मिलेगा। मोटर रिवर्स रनिंग का फीडबैक भी है और MCC ओके 1.6 में है। 1.7 में फुल कोड स्विच है। आउटपुट में क्या है, 1 2 3 4, उसमें से 1 नंबर पे है मोटर फॉरवर्ड स्टार्ट आउटपुट, 2 नंबर में मोटर रिवर्स स्टार्ट, 3 नंबर का यूज़ नहीं हुआ है और 4 नंबर का ओवरलोड एंड फॉल्ट का कॉन्टेक्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं, ये है इसी का MPCB का ही जो एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी है और एक फॉल्ट कॉन्टैक्ट भी है, तो इनको भी यूज़ किया गया है। ये जो नंबर दिए हुए कॉलम नंबर, मतलब इस पेज में, नेक्स्ट पेज में जो 206 में मिलेगा, एक 302 में मिलेगा, 206 में मिलेगा। इस तरह से ड्राइंग देखते हैं। तो आप लोग जानते हो कि ड्राइंग की कितनी इंपॉर्टेंस है। ड्राइंग के बगैर भले आप जितने भी मॉडर्न MCC में काम कर लो, DCS में काम कर लो, कुछ में भी काम कर लो, यदि आप ड्राइंग नहीं जानते हो तो फिर आप फॉल्ट वगैरह ट्रेस नहीं कर पाओगे, अननेसेसरी आप परेशान होगे और ड्राइंग सीखने में ही मतलब हालत ख़राब हो जाती है। आपको कोई बताता भी नहीं है इंडस्ट्री में, ये ऐसा मैंने भी देखा है कि इंडस्ट्री में जो सीनियर्स होते हैं बहुत कम ही लोग हेल्पफुल होते हैं। इसकी वजह ये है कि थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव माहौल होता है इंडस्ट्री में। ठीक है, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में या फिर आपको कई सालों तक भी ये थोड़े से प्रॉब्लम आपको देखने पड़ सकते हैं इंडस्ट्री में, कि आपको सपोर्ट नहीं मिलता। तो कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ पे, तो इस तरह से ड्राइंग आप मुझसे सीख सकते हो। तो ये देखो अब यहाँ का पेज कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट पेज चलते हैं। नेक्स्ट पेज में ये देखो LTMR लगा हुआ है। ठीक है, इंटेलिजेंट मोटर प्रोटेक्शन रिले है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ये कंट्रोलर है। और इसमें देखो वही 3 फेज जो है यहाँ इस तरह से गई और फिर निकल गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CT लगी हुई है। ये चीज़ें मैंने खुद लिख दी हैं यहाँ पे ना, ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। CT लगी हुई है और यहाँ पे 3 फेज, यहाँ पे भी L1 L2 L3 में कनेक्टेड है। उसका जो एक्सपेंशन मॉड्यूल है LTMV है, उसमें ये कनेक्टेड है। तो मतलब वोल्टेज भी चाहिए और करंट चाहिए, तभी तो फिर ये मोटर कितना करंट ले रही है, कितना पावर ले रहा है वगैरह वगैरह, जो भी डाटा चाहिए वो सारी डेटा के लिए आपको करंट एंड वोल्टेज दोनों ही चाहिए। इसलिए वो 3 फेज जो है यहाँ पे एंट्री होते हुए यहाँ से निकल गई। करेक्ट, समझ में आया। अब देखो इसमें क्या है, इस LTMR को भी 24 वोल्ट की पावर सप्लाई यहाँ से दी जा रही है। 21 और 22 नंबर TV है ना। इस ड्राइंग में 21 22 TV नंबर दिया होगा, देखो कहीं ना कहीं, ये देखो लास्ट में 21 22 24 वोल्ट DC सप्लाई बस है ना। इन सब चीज़ों को अच्छे से देखना है, समझना है ना। इसमें हर चीज़, जितना भी TV नंबर है वो सब चीज़ ड्राइंग में मेंशन है एज इट इज़, वो आपका ड्राइंग में सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है। तो
LTMR में क्या हो रहा है, 24 वोल्ट DC जो है 21 और 22 नंबर टीवी से होके सबसे पहले एक Q21 एक MCB में आई, MCB से फिर वो नीचे आपकी A1 और A2 में जाके कनेक्ट हो गई है। ये सब फेरुल नंबर है, G51, G53, G52, G54। इन फेरुल नंबर्स को देखकर भी आपको ट्रेस करना है। तो इन फेरुल नंबर को आप देखोगे तो फिर वो आपके ड्राइंग के हिसाब से एग्जैक्टली सेम उसी तरह से कनेक्टेड रहेंगी। तो अभी इसको सप्लाई मिल गई। अब देखो इसमें से ये जो है नेगेटिव एंड में से एक वायर कनेक्ट की गई है इस LTMEV में C7 में, मतलब ये कॉमन है, ठीक है। 24 वोल्ट नेगेटिव जो है यहाँ पे कनेक्टेड है और उसके NC पॉइंट थे, इन दोनों के बीच कॉन्टैक्ट है इंटरनली, है ना, उन दोनों के बीच कॉन्टैक्ट है। उसके बाद 1.7 से होकर निकली और IPR3 ये कॉन्टैक्टर कौन सा है, पुल कोड का कॉन्टैक्टर है, पुल कोड कॉन्टैक्टर। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो पुल कोड कॉन्टैक्टर कहाँ पे लगी हुई है, ये देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको। पुल कोड कॉन्टैक्टर आपका ये रहा, पुल कोड कॉन्टैक्टर, ठीक है, बीच में लगा हुआ नहीं, ये हमारा पुल कोड स्विच। तो पुल कोड स्विच यदि हमारा लगा हुआ है मतलब लाइन में है तो ये कॉन्टैक्टर हमारा एनर्जाइज कंडीशन में होगा। तो ये IPR3 जब एनर्जाइज कंडीशन में रहेगा मतलब हमारा पुल कोड लाइन में है, तो ये कॉन्टैक्ट 11 और 14 के बीच ये कॉन्टैक्ट बनाएगा। तो अब वो जो नेगेटिव यहाँ से इस तरह से आया, फिर उसके बाद यहाँ से गया, फिर इस कॉन्टैक्टर के इस पॉइंट से होकर फिर ये कहाँ चला गया, यहाँ पे FT8 यहाँ पे आपका कनेक्ट हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे आपका कनेक्ट हो गया, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन पॉइंट यहीं पे है। अब इसके बाद देखो ये सप्लाई ऊपर भी जाएगी। अब देखो क्या ये नीचे वापस आ रही है LTMR में, यहाँ तो नहीं आएगी क्योंकि जब तक K1 कॉन्टैक्टर नहीं पकड़ेगा तो नीचे नहीं आएगा, ये फीडबैक के लिए, ठीक है। उसी तरह ये आगे चला गया, यहाँ पे भी ये कॉन्टैक्टर जो है हमारे लोकल में जब फॉरवर्ड स्टार्ट दबाएंगे या लोकल रिवर्स दबाएंगे तब वो कॉन्टैक्टर पकड़ेंगे, तो उनके थ्रू हो कर आना है ना। 1.1 में क्या है, ये LPB से जो हम फॉरवर्ड स्टार्ट यदि करते हैं तो उसका फिर यहाँ पे इनपुट आएगा। तो यहाँ पे अभी नहीं आ रहा क्योंकि कोई दबा तो नहीं रहा ना। सेम यहाँ पे भी रिवर्स के लिए भी है 1.2 में, ठीक है। तो फिर कहाँ आ रहा है तो देखते हैं, और इस तरफ राइट साइड में देखो, राइट साइड में फिर यहाँ से होकर ये क्या है, ये भी फीडबैक है रिवर्स वाला। और उसके बाद इधर क्या है, MPCB कॉन्टैक्ट। हाँ यहाँ पे देखो एक MPCB का कॉन्टैक्ट, मतलब हमारा MPCB यदि ऑन कंडीशन में है तो MPCB के इस कॉन्टैक्ट से होते हुए फिर नीचे आया। फिर ये देखो S3 S4 जो 302 नंबर कॉलम में आपको दिखेगा, ठीक है, 302 नंबर कॉलम में। इसमें फेरुल नंबर भी दिए हुए हैं, G6 आई थिंक G60 है, राइट, और इधर G61 है। तो ये पैनल के स्टॉप बटन में जाएगी। पैनल स्टॉप बटन कहाँ पे, देखो भाई पैनल स्टॉप बटन आपका मिलेगा, ये देखो ये दिख रहा है, पैनल में जो स्टॉप लगा हुआ है स्टॉप बटन, उसका जो एलिमेंट लगा हुआ है उसमें ये कनेक्टेड है। मतलब ये स्टॉप बटन भी रिलीज होना चाहिए, राइट, स्टॉप बटन रिलीज होना चाहिए तभी ये सर्किट आगे जाएगी। तो ये सर्किट जो है यहाँ पे 302 में जाके फिर रिटर्न आएगी। अगर पैनल स्टॉप बटन हमारा रिलीज कंडीशन में है, मतलब किसी ने स्टॉप बटन नहीं लगाया है, तो फिर यहाँ से वो रिटर्न आएगी इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा ये एक कॉन्टैक्ट भी है, ये भी Q3 MPCB का ही कॉन्टैक्ट है। फॉल्ट कंडीशन में ये ओपन हो जाएगा, तो यदि कोई फॉल्ट नहीं है तो उसके थ्रू होते हुए फिर यहाँ पे 1.6 में LTMR में ये आपका इनपुट आ जाएगा। मतलब हमारा इस इनपुट का क्या यूज़ है हम देखते हैं। 1.6 में क्या है, 1.6 में MCC OK, इसका मतलब अगर यहाँ पे इनपुट अवेलेबल है तो MCC OK कंडीशन में है, करेक्ट। अब देखो और क्या दिख रहा है इसमें, MCC OK कंडीशन में है। अब देखना है हमें, ये हो गया, उसके बाद ये वाला एक लाइन में है, उसके बाद इस लाइन में है
95 एंड 96, ये क्या है 95 96 ओवरलोड प्रोटेक्शन है। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो मोटर चल नहीं रही है क्योंकि अभी जस्ट हम ड्राइंग को देख रहे हैं, तो मोटर तो चल नहीं रही है। तो 95 और 96 से होते हुए, मतलब ये ओवरलोड जो होता है नॉर्मल वाला, वहाँ पे 95 96 एंड 97 98 में क्या है, ये हमारा ओपन कॉन्टैक्ट है, 95 96 में क्लोज कॉन्टैक्ट है, मतलब ओवरलोड हेल्दी है, नॉर्मल है, कोई ओवरलोड नहीं है। तो इसके थ्रू होके फिर वो चली जा रही है ऊपर। ठीक है, और उसके बाद ये लोकल पुश बटन स्टॉप, वो अगर रिलीज है तो उसके बाद ये कॉन्टैक्ट वहाँ पे मिलेगा। ये कहाँ पे है, IPR1 305 में देख रहा है, IPR1 305, ये कॉन्टैक्टर के थ्रू ये कॉन्टैक्ट बनेगा। तो ये कॉन्टैक्टर किस कंडीशन में पकड़ेगा, लोकल पुश बटन स्टॉप। चलो देखते 305 नंबर में कहाँ है, 305 नंबर, ये देखो 305 नंबर है ना, ये कॉलम के नीचे देखो, तो ये 53 TB नंबर से ये वायरिंग हुई है लोकल स्टॉप बटन में। तो यदि ये लोकल स्टॉप बटन हमारी रिलीज है तो इसके बीच कॉन्टैक्ट बनेगा, और उसके बाद हमारा नीचे IPR1 ये कॉन्टैक्टर एनर्जाइज कंडीशन में रहेगा। तो इसका मतलब ये IPR1 जो है ये अभी लाइन में रहना चाहिए इसका ये कॉन्टैक्ट। तो उसके बाद फिर ये देखो S1 S2 302 में फिर जा रहा है वो पैनल के स्टॉप बटन में, मतलब वही स्टॉप बटन जो हमने यहाँ पे अभी तुरंत देखा, ये वाला, ये देखो, ठीक है, लिखा हुआ ना S3 एंड S4। पहले वाला S1 S2 था, दूसरा वाला S3 और S4, मतलब हमारा पैनल का भी स्टॉप बटन यदि रिलीज़ है तो ये कॉन्टैक्ट यहाँ पे भी कंप्लीट होता है, लाइन में रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये इस तरह से आपका आगे चला गया, नहीं ये पैनल स्टॉप बटन, और उसके बाद फिर हमारा 1.4 LTMR में ये रिपोर्टिंग हो रही है। 1.4 क्या है, 1.4 ये देखो फील्ड स्टॉप प्लस पैनल स्टॉप, मतलब स्टॉप के जितने भी प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन के लिए दिए हुए ना, ताकि इमरजेंसी में कोई भी स्टॉप बटन दबा सके। तो स्टॉप बटन लाइन में है या नहीं, स्टॉप बटन में यदि कोई प्रॉब्लम हो गई तो फिर वो कॉन्टैक्ट तो लाइन में नहीं रहेगा। तो एक तरह से प्रोटेक्शन ही है कि हमारा जितना भी स्टॉप बटन है वो बिल्कुल लाइन में है, मतलब कंट्रोल में है, कंट्रोल अवेलेबल जिसको कहते हैं। अगर आपने पिछले सीरीज़ के वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको क्लियरली समझाया है, CA कंट्रोल अवेलेबल, ये वही चीज़ है। ठीक है, तो ये वाला हमारा हेल्दी है 1.4 में। अब यहाँ तक ही हेल्दी हमें चाहिए। अब ये देखो यहाँ पे तो कनेक्टेड ईथरनेट पोर्ट से, ठीक है। तो जब इसको कमांड मिलता है, जब सारी चीज़ें इनपुट हमारे हेल्दी हैं, तो इसको यदि कमांड दिया जाता है फॉरवर्ड या रिवर्स का, तो इनके बीच इनसे ये वाला कॉन्टैक्ट जो है फॉरवर्ड एंड रिवर्स का, ये आउटपुट वाले हैं 13 14, ठीक है, ये फॉरवर्ड के लिए, और रिवर्स के लिए 23 एंड 24। मतलब जब इसको कमांड दिया जाता है उस इंडिविजुअल मोटर को, तब इसके थ्रू हमारा कमांड चला जाएगा हार्डवेयर में। करेक्ट, मतलब ये इनपुट वगैरह हमारे हेल्दी होने चाहिए, ये सारी चीज़ें लाइन में होनी चाहिए, ठीक है, फुल कोड नहीं लगा होना चाहिए, स्टॉप बटन वगैरह हमारे रिलीज होने चाहिए, हमारा ये ओवरलोड जो है वो लाइन में होना चाहिए। तब जब इसको कमांड दिया जाएगा तो फिर ये आउटपुट यहाँ पे हमारे रिलीज होंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। तो जब हमारा सब कुछ हेल्दी है तो LTMR से कमांड रिलीज होगा, ये कहाँ जाएगा, हार्डवेयर में। हार्डवेयर देखो यहाँ पे MCC में कहाँ है, ये देखो फ्रॉम LTMR, ये जो है फॉरवर्ड वाला और ये रिवर्स वाला, तो वो किसको पकड़ेगा, K21 को, और फिर K22 रिवर्स के लिए यूज़ हो रहा है। और दोनों का कॉन्टैक्ट ये देखो, ये क्या है, ये प्रोटेक्शन है, इंटरलॉकिंग। मतलब अगर किसी ने अगर K22 एनर्जाइज कंडीशन में, तो किसी भी कंडीशन में K21 एनर्जाइज नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज शॉर्ट सर्किट। तो ये हार्डवेयर के थ्रू भी ये प्रोटेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो K21 K22 आपका ये LTMR के थ्रू जो कमांड जा रहे हैं उसके लिए कॉन्टैक्टर्स हैं, ठीक है।
अब जब ये कॉन्ट्रैक्टर पिकअप करते हैं तो इनके थ्रू मेन कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होते हैं। देखो मेन कॉन्ट्रैक्टर ये हैं K1 K2, तो K1 के लिए K21 चाहिए, उसका NO यूज़ हो रहा है, और K2 के लिए K22 यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये फॉरवर्ड के लिए है, ये रिवर्स के लिए है। तो मतलब इनके ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं K21 और K22, ये वाले K21 एंड K22। अब जब देखो K1 यदि फॉरवर्ड वाला कॉन्ट्रैक्टर ये पिक करता है या फिर K2 पिक करता है, तो इनका जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है ना, उससे फीडबैक लिया गया। यहाँ पे देखो LTMR में ये देखो K1 दिख रहा है और यहाँ पे K2 नज़र आ रहा है। K1 यहाँ पे, K2 यहाँ पे आ रहा है। तो तभी जो मैंने आपको बताया था कि ये कॉमन जो सप्लाई आ रही है नेगेटिव वाली, वो तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक हमारा ये सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा। तो जब कॉन्ट्रैक्टर पकड़ लिया K1, तो फिर इसको फीडबैक मिल जाएगा, मतलब हमारा मोटर जो है फॉरवर्ड कंडीशन में रन कर रहा है, राइट। K2 पकड़ेगा तो रिवर्स कंडीशन में रन कर रहा है, तो LTMR को ये सिग्नल मिल जा रहे हैं। सिंपल, वेरी सिंपल। अब देखो अगर लोकल में करना है, लोकल में भी करना है, तो क्या करना है कि ऑपरेटर जो है वहाँ से इसको लोकल मोड में डालेगा। उस समय इनके थ्रू इनको इनपुट मिलने वाले, इनके थ्रू ये देखो ये कॉन्टैक्ट IPR2 एंड IPR2A, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है LPB फॉरवर्ड स्टार्ट, मतलब फील्ड में कोई अटेंडर इसको यदि फॉरवर्ड दबाएगा बटन, तो फिर उसके थ्रू ये इनपुट आएगा 1.1 में, रिवर्स दबाएगा तो 1.2 में आएगा। इनका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन कहाँ है, ये देखो ये वाला, ठीक है। यही बटन दबाना है तो फिर हमारा IPR2 फॉरवर्ड के लिए यूज हो रहा है, मतलब पिकअप कर रहा है, और लोकल रिवर्स बटन किसी ने दबाया स्टार्ट के लिए, तो फिर ये हमारा IPR2A ये स्टार्ट हो रहा है। ये तो RC सर्किट लगी हुई कॉन्ट्रैक्टर के लिए, स्पाइक्स वगैरह को थोड़ा सा कंट्रोल करती है, ठीक है। इसके ना भी होने पे कॉन्ट्रैक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जब लोकल में फॉरवर्ड स्टार्ट, लोकल में रिवर्स स्टार्ट दबाते हैं, तो ये IPR2 कॉन्ट्रैक्टर्स ये पिकअप करते हैं। और वो पिकअप करने से क्या होता है, ये इनपुट आते हैं तो यही आउटपुट जाता है, आउटपुट यहीं से जाना है। अब भी केवल इनपुट जो है अब जो है लोकली इनको मिल रहे हैं। लोकल में जब पुश बटन कोई प्रेस कर रहा है स्टार्ट वाला, तो वहाँ से इनपुट आ रहा है। अब यहाँ पे कमांड नहीं दिए जा रहे हैं, मतलब कोई रिमोट से इसको कमांड नहीं दिया जा रहा है, कंट्रोल रूम से इसको कमांड नहीं दिया जा रहा है, लोकली दिया जा रहा है। तो जब वो कमांड देता है तो इसको इस तरह से डिजाइन किया हुआ, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोलर है। तो उस सिचुएशन में हमारा अभी भी यहीं से निकल रहा है आउटपुट, और वो हमारा फॉरवर्ड एंड रिवर्स मोटर को रन करता है। वेरी सिंपल, ठीक है। और कुछ है कि इसमें, और आई थिंक कि हमने कंप्लीट कर लिया। कुछ और चीज़ें हो सकती है LTMR में, और क्या है यहाँ पे, हाँ यहाँ तो हो ही गया यहाँ पे। अच्छा नीचे वाले पेज में देखते हैं, तो नीचे वाले पेज में ये तो आपको बताया लोकल बटन नहीं है, फील्ड अपना पैनल का स्टॉप बटन, राइट। पैनल का स्टॉप बटन आपको मैंने बताया। और ये MPCB का ये कॉन्टैक्ट भी यूज़ हुआ है इसके साथ ही। और ये रेडी वाला जो इंडिकेशन लैंप वो जल रहा है। फिर यहाँ पे रिमोट इंटरलॉक वगैरह अगर कुछ देना है, मतलब उसके बाद ही पूरा सर्किट मेरा आगे लाइन में है, तो यहाँ पे एक रिमोट इंटरलॉक दे सकते हैं। मतलब कोई एक ख़ास चीज़ के साथ हम इंटरलॉक दे देते हैं कि पहले वो रन करे, उसके बाद उसका जो है कोई एक कॉन्ट्रैक्टर इसको मतलब बीच से कनेक्ट कर दे, मतलब उसके कॉन्टैक्ट के थ्रू होते हुए ये रिमोट इंटरलॉक यूज़ हो, तब उस कंडीशन में ये चीज़ की जाती है। अदरवाइज यहाँ पे लूप मार दिया जाता है। तो ये फॉरवर्ड स्टार्ट हो गया, रिवर्स स्टार्ट आपने देख लिया। उसके बाद ये भी IPR1 तो वही है, लोकल स्टॉप यदि हमारा रिलीज है तो IPR1 कॉन्ट्रैक्टर ये हमारा क्या करेगा, ये लाइन में रहेगा, एनर्जाइज रहेगा। तो इसके थ्रू भी हमारा IPR1 का यूज़ हो रहा है ना, IPR1 ये देखो।
लोकल स्टॉप नहीं, तो आपने देख भी लिया, यस इसको हमने देख लिया। ये लोकल हो गया फॉरवर्ड स्टार्ट, लोकल रिवर्स स्टार्ट, राइट। फुल कॉर्ड हमारा लाइन में है तो हमारा IPR3 कॉन्टेक्टेड एनर्जाइज कंडीशन में रहेगा। और क्या है, बस हो तो गए। अब ये K21 वही है, K1 को एनर्जाइज करेगा, K22 K2 को एनर्जाइज करेगा। K1 का एनो कॉन्टैक्ट जो है फॉरवर्ड वाला रेड बटन, सॉरी रेड वाली जो लाइट है उसको पावर दे रहा है तो ये जलेगी। K2 जब एनर्जाइज होगी तो उसके थ्रू रिवर्स रेड बटन उसको पावर मिलेगा इंडिकेशंस के लिए। और ये हमारा LTMR का जो फॉल्ट है, अगर ओवरलोड फॉल्ट के थ्रू कोई ओवरलोड फॉल्ट आता है तो फिर LTMR में ये कॉन्टैक्ट जो है, ये देखो जहाँ पे हमने ओवरलोड को देखा था, ये वाला 97 98 के बीच कॉन्टैक्ट बन जाएगा और उसके थ्रू हमारी ये ट्रिप एम्बर लाइट को सप्लाई मिल जाएगी तो ये जलेगा, पता चल जाएगा पैनल में जाते ही कि ट्रिप हुआ है। और क्या है, तो ये देखो ये सांघी इंडस्ट्रीज सांघीपुरम का सीमेंट मिल का है। तो ये ड्राइंग मुझे भेजा गया था। ये ग्लास फ्यूज कहीं पे लगी होगी। तो ये पावर टीवीज हो गए और ये हमारा ये देखो पूरा दिया हुआ ना, सेम टीवी नंबर ही आपको ड्राइंग में भी दिखेंगे। तो MCC में भी जब साइड में देखोगे तो जो टीवी नंबर रहते हैं वहाँ पे यही नंबर होंगे। तो ये वायरिंग जो है आप आराम से ट्रेस कर सकते हो। इस तरह से ड्राइंग देखनी है। तो पूरी ड्राइंग की सीरीज़ है इस चैनल में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको जाननी। MCC PCC जितने भी स्मार्ट हो जाए सब वही चीज़ें हैं, ठीक है, सब चीज़ें वही हैं, बस मॉडिफिकेशन कर दिया गया है। हम कहने को तो हम मॉडर्न कर रहे हैं इंडस्ट्री को, और लेकिन इलेक्ट्रिकल में जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो तो उतना ही वैसे ही काम करेंगे। बस हम उनके कंपोनेंट वगैरह जो भी लग रहे हैं, इक्विपमेंट वगैरह, उसको हम मॉडर्न करते जा रहे हैं। लेकिन जो बेस है अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप कहीं भी कहीं पे भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ आप इलेक्ट्रिकल में काम कर लोगे। चाहे आप फॉरेन चले जाओ, चाहे आप इंडिया में रहो, चाहे किसी भी कंट्री में जाओ, आपको इलेक्ट्रिकल जो फंडामेंटल है वो सेम ही आपको मिलेगा देखने को। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपको ये ड्राइंग्स वगैरह बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। क्रेन वगैरह की ड्राइंग, HT पैनल की ड्राइंग, PCC MCC DUL RDUL, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप तुरंत क्विक फॉल्ट फाइंडिंग कर पाओगे और आपकी वजह से आपका प्लांट जो है बिल्कुल स्मूथ रन कर सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। और बाकी जितने भी ड्राइंग्स हैं वो आप ज़रूर देखो इसमें, इस चैनल में। और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें, थर्मल पावर प्लांट का पूरा कोर्स है कि कहीं पे आप पावर प्लांट की ट्रेनिंग लेते हो तो आपको 40-50 हज़ार रुपये आपको लग जाएंगे। आप आजमा के देख लेना, यहाँ पे आपको वो बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल है। ईजिली सीख जाओगे और आप लाइफ टाइम आप उसका फ़ायदा आप उठा सकते हो। और यही एक चीज़ है ड्राइंग्स, सर्किट, एक्सप्लेनेशन, जो आपको समझने में बहुत वक्त लगता है। और जब आप कहीं जॉब पे लग जाते हो तो आपका जो ये शुरुआत का जो पीरियड है ना बहुत क्रूशियल होता है। आपको उसी वक्त प्रूफ करना होता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, इस प्लांट को आप अकेले संभाल सकते हो इलेक्ट्रिकल में। और उसके लिए ज़रूरी है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए पैनल्स की, ड्राइंग्स की, और आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस नहीं है तो भी प्रॉब्लम है, और एक्सपीरियंस तब होगा जब आप काम कर पाओगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर वंस अगेन।